अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार चटपटी ये माश की दाल बनती है कि जब आप खाने बैठेंगे तो एक रोटी की जगह 2 रोटी खा लेंगे। इतनी मज़ेदार चटपटी सी ये ढाबा स्टाइल माश की दाल बनती है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। इतनी मज़ेदार चटपटी सी ये दाल बनती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमने 250 ग्राम्स माश की दाल ली है। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश किया। उसके बाद हमने 1 घंटे के लिए माश की दाल को भिगोकर रख दिया है। अब ये देखिए एक पैन में हमने माश की दाल ऐड की है और इसमें हमने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है और हमने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट शामिल किया है और दाल को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए दाल में जैसे ही बॉयल आता है तो इसके ऊपर जो झाग है ये हम निकाल लेंगे। इससे दाल का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए सारी झाग को हम निकाल लेंगे। और झाग निकालने के बाद देखिए बस इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। बस आपने दाल को चेक करते रहना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है और ना ही ज़्यादा इसको सॉफ्ट करना है। बस इसी तरह से हम दाल को बॉयल कर लेंगे। अब ये देखिए हमने एक कढ़ाई ली आयरन की और दाल जब भी आप बनाएं तो कढ़ाई में ही बनाएं। यकीन मानिए माश की दाल कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। और देखिए पैन में हमने ऑयल शामिल किया है और इसमें देखिए हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, फ्रेश कूटा हुआ, ये ऐड कर देंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने 5 से 6 ये देखिए गोल मिर्चें ली हैं, ये भी शामिल कर देंगे। और ये देखिए बस इसको हमने फ्राई करना है और लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई किया था। अब हम इसमें ये देखिए तकरीबन 3 मैंने टमाटर लिए थे और इनका पेस्ट बना लिया था। इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ देखिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। अभी देखिए कुछ स्पाइसेस है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी शामिल की है और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया है। और सॉल्ट हमने दाल में भी शामिल किया था तो हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल किया है। अब स्पाइसेस के साथ देखिए टमाटर की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसमें देखिए 2 मैंने आलू बुखारे लिए थे, ये भी डाल दिए हैं। अभी देखिए टमाटर की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब देखिए 4 टेबल स्पून हमने दही ली थी, दही भी हम इसमें डाल देंगे। और दही और टमाटर की अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। देखिए टमाटर की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें तकरीबन 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद देखिए अब हमने जो दाल बॉयल की थी ये इसमें डाल देंगे और दाल के साथ टमाटर की हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए जितनी आप अच्छी तरह से इस दाल की भुनाई करते हैं इतनी मज़ेदार सी माश की दाल बनती है। और देखिए अच्छी तरह से दाल की हमने इसकी भुनाई कर ली है और इसको हमने तकरीबन लो फ्लेम पर रख दिया था और ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है। अब ये देखिए हमने हाफ़ लेमन जूस लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। लेमन जूस आप जब सर्व करें जब भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए लेमन जूस ऐड करने के बाद दाल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको लो फ्लेम पर ही रखना है दाल को। और ये देखिए हमारी दाल में अब ये देखिए रेडी हो चुकी है। मैंने 2-3 का ब्लैक पेपर ली थी और उनको कूट कर फ्रेश वो शामिल कर दिया था। और ये देखिए बस इस पर हमने अदरक ली है जुलियन कट, ये ऐड कर दिए। हरी मिर्चें हैं बारीक कट की हुई और ये देखिए हरा धनिया है, ये भी हम इस पर डाल देंगे और बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और देखिए हमारी मज़ेदार सी माश की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यकीन करिए आप इस तरह से सर्व करें गरम गरम और गरम रोटी से ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सी ये ढाबा स्टाइल लगती है। जब आप खाएंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह से लगेगा कि आप ढाबा स्टाइल माश की दाल खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटी सी ये दाल बनती है। तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना इस दाल को, यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी मज़ेदार चटपटी ढाबा स्टाइल ये माश की दाल बनती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।